ओम शांति। 9 मार्च 2023। अभी पढ़ेंगे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से तुम विक्रमाजित बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा। परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहा जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहा जाए, सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वो हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे, या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेंगी, उनके नाम रूप को याद रहेंगी। फलाने में हमको मकान बनाकर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्मति सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप, दूसरा कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदु रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सत्वप्रधान पवित्र है, हर्षित मुख है, गोरे है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना, समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखो और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बल और मनुष्य शिव को याद करते, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं, वह जानते ही नहीं है। न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विक्रमाजित बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा यह भी नहीं जानते हैं। तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विक्रमाजित बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म हो गई। समझाने मिलने बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, एक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं सकते।
अब बाप बेट समझाते गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इस भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि बाप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परमधाम से आती है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्मा सब बाप को याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता नहीं है। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर संगम युग पर ही बाप बेड पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बेड समझाते हैं, मैं निराकार आऊँ कैसे? यह तो कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है व राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो न देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्मतन से उतर आए? कैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो जाते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। और फिर वह लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है। छोटापन भी दिखाना पड़े ना। ये बातें और कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज़ का इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो है वह जब मिल निकाले तब ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्धि होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े हैं। माया भी हैरान करा देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुरानी तन में राजयोग सिखा फिर
राजयोग से फिर सत्वगुणी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वह माया होती नहीं है। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भले यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में ले जाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते हैं। अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती है, न कोई आवाज़ आदि की करते हैं। यह तो कितना आवाज़ करते हैं, सुहा सुहा। हम तो योग में रहते, कोई आवाज़ नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह अम्बा भी लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छी समझाई जाती है। धारणा भी हो ना, धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होंगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर उनको याद कर भोग लगाते हैं। आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम है ही जैसे भिलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भिलनियों के साथ वो खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए, यह लॉ नहीं कहता। यह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते मैं वासना भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है। बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगे जब पकाने वाले योगी हो। देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। पाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार के भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी आकर करना चाहिए। बड़े राजा आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं। उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा लेवे। वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते। यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप बल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप सुहा करने हैं।
आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भवो। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे है बाकी फंस जाते हैं, तो न्यारे भी इतने होंगे जो सदा बाप के प्यारे हैं। उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज़ स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। अच्छा, ओम शांति।